हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी रेलवे एग्जाम में इकोनॉमिक्स में आए हुए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल ए डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी कैन बी कॉज्ड बाई। ऑप्शन ए में दिया हुआ है ए राइज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, बी में दिया हुआ है ए राइज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, सी में दिया हुआ है ए फॉल इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, डी में दिया हुआ है ए फॉल इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो ऑप्शन ए राइज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है ए डिमांड कर्व विल नॉट शिफ्ट। ऑप्शन ए में दिया हुआ है व्हेन ओनली इनकम चेंज, बी में दिया हुआ है व्हेन ओनली प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोड्यूस चेंज, सी में दिया हुआ है व्हेन देयर इज इन चेंज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, डी में दिया हुआ है व्हेन ओनली प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंज। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1, बी में दिया हुआ इनफिनाइट, सी में दिया हुआ है 0, डी में दिया हुआ ग्रेटर देन 1। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो ऑप्शन सी 0 हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है ए डिमांड कर्व which of parallel to the horizontal axis showing quantity has the price elasticity equal to। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 0, बी में दिया हुआ है 1, सी में दिया हुआ लेस देन 1, डी में दिया हुआ इन्फिनाइटी। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो ऑप्शन डी इन्फिनाइट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है द डिमांड कर्व फेसिंग ए परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म इज। ऑप्शन ए में दिया हुआ है डाउनवर्ड स्लोपिंग, बी में दिया हुआ है परफेक्टली इनइलास्टिक, सी में दिया हुआ है एक कनकेव कर्व, डी में दिया हुआ परफेक्टली इलास्टिक। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो ऑप्शन डी परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज ए। ऑप्शन ए में दिया हुआ है ऑलवेज इक्वल टू पर्सनल इनकम, बी में दिया हुआ है ऑलवेज मोर देन पर्सनल इनकम, सी में दिया हुआ है इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस पेड बाई हाउस होल्ड, डी में दिया हुआ है इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। 7th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है हु सेड सप्लाई क्रिएट इट्स ऑन डिमांड। ऑप्शन ए में दिया हुआ है एडम स्मिथ, बी में दिया हुआ जेबी से, सी में दिया हुआ मार्शल, डी में दिया हुआ रिकार्डो। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो ऑप्शन बी जेबी से हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है स्पेकुलेटेड डिमांड फॉर कैश इज डिटरमाइंड बाई। ऑप्शन ए में दिया हुआ है द रेट ऑफ इंटरेस्ट, बी में दिया हुआ है द लेवल ऑफ इनकम, सी में दिया हुआ है द जनरल प्राइस लेवल, डी में दिया हुआ है द मार्केट कंडीशंस। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। 9th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज नीडेड फॉर क्रिएटिंग डिमांड। ऑप्शन ए में दिया हुआ है प्रोडक्शन, बी में दिया हुआ प्राइस, सी में दिया हुआ इनकम, डी में दिया हुआ इम्पोर्ट। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो ऑप्शन सी इनकम हो जाएगा। 10th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है इफेक्टिव डिमांड डिपेंड्स ऑन। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कैपिटल आउटपुट रेशियो, बी में दिया हुआ है आउटपुट कैपिटल रेशियो, सी में दिया हुआ है टोटल एक्सपेंडिचर, डी में दिया हुआ है सप्लाई प्राइस। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो ऑप्शन डी सप्लाई प्राइस हो जाएगा। 11th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है द सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स लेस ग्रेटर एम्फेसिस ऑन। ऑप्शन ए में दिया हुआ है प्रोड्यूसर, बी में दिया हुआ है ग्लोबल इकोनॉमी, सी में दिया हुआ है कंज्यूमर, डी में दिया हुआ है मिडिलमैन। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो ऑप्शन ए प्रोड्यूसर हो जाएगा। 12th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है व्हेन प्राइस ऑफ ए सब्स्टिट्यूट ऑफ कमोडिटी एक्स फॉल द डिमांड फॉर एक्स। ऑप्शन ए में दिया हुआ है फॉल्स, बी में दिया हुआ है रिमेन्स अनचेंज, सी में दिया हुआ है इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, डी में दिया हुआ है राइजेज। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो ऑप्शन ए फॉल्स हो जाएगा। 13th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है जेबी सॉय लॉ ऑफ मार्केट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाई। ऑप्शन ए में दिया हुआ है एडम स्मिथ, बी में दिया हुआ है मार्शल, सी में दिया हुआ है माल्थस, डी में दिया हुआ है डेविड रिकार्डो। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो ऑप्शन सी माल्थस हो जाएगा। 14th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है द टाइम एलिमेंट इन प्राइस एनालिसिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई। ऑप्शन ए में दिया हुआ है जेएम केनीज, बी में दिया हुआ है अल्फ्रेड मार्शल, सी में दिया हुआ है जेएस मिल, डी में दिया हुआ है जेआर हिक्स।
तो यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो ऑप्शन बी अल्फ्रेड मार्शल हो जाएगा। 15th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हेन द डिमांड फॉर ए गुड इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन इनकम सच ए गुड कॉल्ड। ऑप्शन ए में दिया हुआ है सुपीरियर गुड, बी में दिया हुआ है गिफेन गुड, सी में दिया हुआ है इन्फीरियर गुड, डी में दिया हुआ है नॉर्मल गुड। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो ऑप्शन ए सुपीरियर गुड हो जाएगा। 16th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ डिमांड कर्व फॉर एडमिटेंट इज डी इक्वल टू 1 लाख माइनस 70p एंड सप्लाई कर्व इज एस इक्वल टू 15,000 प्लस 8p, फाइंड द इक्विलिब्रियम प्राइस। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1000, बी में दिया हुआ है 2000, सी में दिया हुआ है 4000, डी में दिया हुआ है 500। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो ऑप्शन बी 2000 हो जाएगा। 70th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ प्राइस ऑफ एन आर्टिकल डिक्रीजेज फ्रॉम P1 टू ₹25, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज फ्रॉम 900 यूनिट्स टू 1200 यूनिट्स, इफ पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांडेड इज टू फाइंड P1। ऑप्शन ए में दिया हुआ है ₹20, बी में दिया हुआ है ₹30, सी में दिया हुआ है ₹35, डी में दिया हुआ है ₹15। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो ऑप्शन बी ₹30 हो जाएगा। 18th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ए कंपनी फेजेज ए -2.5 प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट, इट इज प्रेजेंटली सेलिंग 10,000 यूनिट्स मंथ, इफ इट वांट टू इंक्रीज क्वांटिटी सोल्ड बाई 6%, इट मस्ट लोअर इट्स प्राइस बाई। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 3.50%, बी में दिया हुआ है 15%, सी में दिया हुआ है 2.50%, डी में दिया हुआ है 2.40%। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी 2.40% हो जाएगा। 19th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ प्राइस ऑफ एन आर्टिकल डिक्रीजेज फ्रॉम ₹12 टू ₹10, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेज फ्रॉम 1000 यूनिट्स टू 1400 यूनिट्स, फाइंड पॉइंट इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड्स। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 2.4, बी में दिया हुआ है -2, सी में दिया हुआ है -2.4, डी में दिया हुआ है 2। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो ऑप्शन ए 2.4 हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ए मैन्युफैक्चर फेसेस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ ए -2 फॉर इट्स प्रोडक्ट, इफ इट लोअर इट प्राइस बाई 5%, द इंक्रीज इन क्वांटिटी सोल्ड विल बी। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 3%, बी में दिया हुआ है 10%, सी में दिया हुआ है 2.50%, डी में दिया हुआ है 7%। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो ऑप्शन बी 10% हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ डिमांड कर्व फ्रॉम फिशिंग रोड इज डी इक्वल टू 37,000 माइनस 11p एंड सप्लाई कर्व इज एस इक्वल टू 12,000 प्लस 9p, फाइंड द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1250 यूनिट्स, बी में दिया हुआ है 23,250 यूनिट्स, सी में दिया हुआ है 52,350 यूनिट्स, डी में दिया हुआ है 2,500 यूनिट्स। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ प्राइस ऑफ एन आर्टिकल डिक्रीजेज फ्रॉम ₹25 टू क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज फ्रॉम क्वालिटी 1 यूनिट्स टू 1500 यूनिट्स, इफ पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1.25, फाइंड Q1। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 900 यूनिट्स, बी में दिया हुआ है 1200 यूनिट्स, सी में दिया हुआ है 2000 यूनिट्स, डी में दिया हुआ है 1800 यूनिट्स। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो ऑप्शन बी 1200 यूनिट्स हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट ए कंट्री जीडीपी इफ फॉर द ईयर कंज्यूमर स्पेंडिंग $400 मिलियन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज $150 मिलियन, इन्वेस्टमेंट बाय बिजनेस इज $80 मिलियन, एक्सपोर्ट आर $35 मिलियन एंड इम्पोर्ट्स आर $40 मिलियन। यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया हुआ है $625 मिलियन, बी में दिया हुआ है $465 मिलियन, सी में दिया हुआ है $475 मिलियन, डी में दिया हुआ है $635 मिलियन। यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो ऑप्शन ए $625 मिलियन हो जाएगा। 24th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ प्राइस ऑफ एन आर्टिकल डिक्रीजेज फ्रॉम ₹P1 टू ₹75, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेज फ्रॉम 1000 यूनिट्स टू 1200 यूनिट्स, इफ पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 3.2, फाइंड P1। ऑप्शन ए में दिया हुआ है ₹85, बी में दिया हुआ है ₹80, सी में दिया ₹90, डी में दिया ₹95। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो ऑप्शन बी ₹80 हो जाएगा।
25 नंबर और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। सपोज द इक्विलिब्रियम प्राइस फॉर शुगर इज ₹50 पर kg इफ द गवर्नमेंट सेट्स ए प्राइस फ्लोर ऑफ ₹70 पर kg देन ऑप्शन ए में दिया हुआ है क्वांटिटी ऑफ शुगर डिमांड विल बी ग्रेटर देन द क्वांटिटी डिमांड एट इक्विलिब्रियम प्राइस। बी में दिया हुआ है देयर विल बी ए शॉर्टेज ऑफ शुगर इन द मार्केट। सी में दिया हुआ है देयर विल बी सरप्लस ऑफ शुगर इन द मार्केट। डी में दिया हुआ है क्वांटिटी ऑफ शुगर सप्लाइड विल बी लेस देन व्हाट वाज सप्लाइड एट द इक्विलिब्रियम प्राइस। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अगर यह सीरीज आप सभी को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबों तक पहुंच सके। वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न या कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।